तो वेलकम एवरीवन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने टाइप ऑफ स्टेट्स देखी थी। तो दो तरह की स्टेट थी, वन इज प्रोडक्टिव, अदर वन इज नॉन प्रोडक्टिव। तो मिनिमाइजेशन में बेसिकली हम डील करते हैं नॉन प्रोडक्टिव स्टेट से, और स्पेसिफिकली बात करूँ तो इक्वल स्टेट से, राइट। क्योंकि अगर कोई दो स्टेट इक्वल है, अगर उनका बिहेवियर सिमिलर है, तो हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक फॉर्मल मेथड है माइहिल निरोड थ्योरम। तो इससे भी हम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, और इसे टेबल फिलिंग मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली हमारे चार स्टेप हैं। वो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी स्टेट है? सो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 स्टेट है। तो हमने 6 बाई 6 की एक टेबल ड्रॉ कर ली, राइट। और इस टेबल में हमें करना क्या है कि हमें पेयर ऑफ स्टेट से डील करना है। जैसे अगर मैं एक पेयर की बात करूँ, सो क्यू नोट क्यू वन इज वन पेयर, राइट। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्यू नोट क्यू वन और क्यू वन क्यू नोट एक ही बात है। तो क्योंकि हम रिडंडेंट एंट्रीज फिल नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने अपर जो पोर्शन है टेबल का, उसे मैंने कट कर दिया है, या आप कह सकते हो उसे मैंने शेडेड कर दिया है, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप वन। सो वी हैव ड्रॉन अ टेबल, वी हैव अ सेल फॉर एवरी पेयर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सबसे पहले फिर स्टेप टू में आते हैं। स्टेप टू में हमें क्या करना है कि हमें वो पेयर ऑफ स्टेट मार्क करनी है जहां पे एक स्टेट हमारी फाइनल है और दूसरी हमारी नॉन फाइनल है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं क्यू नोट क्यू वन की बात करता हूँ, तो दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये मार्क नहीं होगा। ठीक है, मार्क करना है इन द सेंस आपको सिंपल टिक करना है, या जैसे भी आप मार्क करना चाहो, राइट। देन अगर मैं क्यू नोट क्यू टू की बात करता हूँ, सो क्यू नोट इज नॉन फाइनल, क्यू टू इज फाइनल, तो वो मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्यू नोट क्यू वन के अगेंस्ट जो सेल थी उसमें मैंने मार्क। देन क्यू नोट क्यू थ्री मार्क नहीं होगा, क्यू नोट क्यू फोर मार्क हो जाएगा, क्यू नोट क्यू फाइव मार्क नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू वन क्यू टू मार्क हो जाएगा, क्यू वन क्यू थ्री दोनों नॉन फाइनल है, मार्क नहीं होगा। क्यू वन क्यू फोर मार्क हो जाएगा, क्योंकि क्यू वन इज नॉन फाइनल, क्यू फोर इज फाइनल, ठीक है। क्यू वन क्यू फाइव मार्क नहीं होगा। देन क्यू टू क्यू थ्री, क्यू टू इज फाइनल, क्यू थ्री इज नॉन फाइनल, तो क्यू टू क्यू थ्री को हम मार्क कर लेंगे। क्यू टू क्यू फोर मार्क नहीं होगा क्योंकि दोनों फाइनल है। देन क्यू टू क्यू फाइव मार्क हो जाएगा। देन क्यू थ्री क्यू फोर, क्यू थ्री क्यू फोर बिल्कुल मार्क होगा। क्यू थ्री क्यू फाइव मार्क नहीं होगा, क्यू फोर क्यू फाइव मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप वन। अब हम जो अपने पेन का कलर है उसे हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर टेक ब्लू, जस्ट टू डिफरेंशिएट, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। अब हमारी जो अनमार्क्ड पेयर है, अब हमें उनसे डील करना है। जैसे सबसे पहले मेरा अनमार्क्ड पेयर है क्यू नोट क्यू वन, राइट। तो अब मैं क्यू नोट क्यू वन का बिहेवियर देखूंगा कि क्या इसका बिहेवियर किसी ऐसी स्टेट से मैच कर रहा है जो ऑलरेडी मार्क है। अगर वो इसका बिहेवियर किसी ऐसी स्टेट से मैच करता है जो ऑलरेडी मार्क है, तो हम इसे भी मार्क कर देंगे, ठीक है। अब क्यू नोट क्यू वन का बिहेवियर मुझे दो सिंबल पे देखना होगा, एक जीरो पे और दूसरा वन पे, क्योंकि हमारा इनपुट अल्फाबेट क्या है? जीरो कोमा वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो की। तो जीरो पे आप क्यू नोट क्यू वन का ट्रांजिशन देखो, तो क्या पेयर बनेगा? डेल्टा। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ दिस डीएफए, राइट। क्यू नोट कोमा जीरो कोमा डेल्टा, क्यू नोट कोमा, क्यू नोट कोमा जीरो, सॉरी जीरो पे देख रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो व्हाट पेयर ऑफ स्टेट वी आर गेटिंग। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर जीरो पे लेट से ये मार्क हो जाता है, तो फिर आपको वन पे चेक करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्यू नोट जीरो पे कहा जा रहा है? इट इज गोइंग टू क्यू वन। और क्यू वन जीरो पे कहा जा रहा है? इट इज गोइंग टू क्यू फाइव। अब हमें चेक करना है कि क्या क्यू वन क्यू फाइव मार्क है? तो क्यू वन क्यू फाइव मार्क नहीं है, नो इशू, वन पे चेक कर लेते हैं। सेम चीज, डेल्टा क्यू नोट कोमा वन कोमा डेल्टा क्यू वन कोमा वन,
ठीक है, इससे देखो क्या पेयर मिल रहा है आपको, जरूरी नहीं है मिले। ओके, तो ये हमें आइटरेटिवली करना है, जैसे अभी फर्स्ट आइटरेशन में हम कर रहे हैं, हो सकता है इस आइटरेशन के बाद कुछ पेयर पेयर ऑफ स्टेट मार्क हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से जो अनमार्क पेयर है फिर से हम उन्हें चेक करेंगे। सो विल कीप ऑन डूइंग, राइट, एग्जॉस्टिवली इसे करेंगे। तो क्यू नोट कोमा वन कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू क्यू थ्री, एंड क्यू वन कोमा वन कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू क्यू टू। अब चेक करो क्या क्यू टू क्यू थ्री ऑलरेडी मार्क्ड है, यस, क्यू टू क्यू थ्री ऑलरेडी मार्क्ड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमारा क्यू नोट क्यू वन का जो बिहेवियर है वो क्यू टू क्यू थ्री से मिल रहा है, और क्योंकि क्यू टी दिस क्यू टू क्यू थ्री इज ऑलरेडी मार्क, तो हम क्यू नोट क्यू वन को भी क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, तो ये भी मार्क हो गया स्टेप थ्री में। सिमिलरली नेक्स्ट अनमार्क पेयर क्या है हमारा, क्यू नोट क्यू थ्री। हम क्यू नोट क्यू थ्री को चेक कर लेते हैं, अभी तो मार्क नहीं है क्यू नोट क्यू थ्री। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, जीरो पे क्या आएगा क्यू नोट क्यू थ्री से, तो जीरो पे आएगा क्यू वन क्यू फोर। ठीक है, तो जब जीरो पे ट्रांजिशन देखोगे तो क्यू वन क्यू फोर आएगा, और क्यू वन क्यू फोर हम देख सकते हैं कि क्यू वन क्यू फोर हमारा पहले से मार्क है, तो क्यू नोट क्यू थ्री भी यहाँ पे मार्क हो गया। मैंने देखो इसे जीरो पे वन पे चेक ही नहीं किया, राइट। क्यू नोट क्यू फाइव देखते हैं, सबसे पहले जीरो पे देखते हैं क्यू नोट क्यू फाइव की क्या सिचुएशन है, क्यू नोट क्यू फाइव, तो जीरो पे कहाँ जाएगा ये, क्यू नोट जीरो पे जा रहा है क्यू वन, और क्यू फाइव जीरो पे जा रहा है क्यू फाइव, राइट। तो जीरो पे तो नहीं हुआ, क्या वन पे हो सकता है, लेट अस चेक इट फॉर वन। तो वन पे इट इज गोइंग टू क्यू थ्री क्यू फाइव, राइट, तो दोनों ही मार्क नहीं है, तो क्यू नोट क्यू फाइव वो भी मार्क नहीं है। ऑल राइट, क्यू वन क्यू थ्री चेक कर लेते हैं, क्यू वन क्यू थ्री, क्यू वन क्यू थ्री सबसे पहले देखो जीरो पे क्या दे रहा है हमें, तो क्यू वन जीरो पे जाएगा क्यू फाइव, और क्यू थ्री जीरो पे जाएगा क्यू फोर, राइट, सो इट इज गिविंग अस क्यू फाइव कोमा क्यू फोर ऑन जीरो। क्यू फोर क्यू फाइव ऑलरेडी मार्क है, तो इसका मतलब हमारा क्यू वन क्यू थ्री भी मार्क हो गया, भी मार्क हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यू वन क्यू फाइव की बात करते हैं। क्यू वन क्यू फाइव पहले जीरो पे चेक कर लो, तो क्यू वन जीरो पे कहाँ जाएगा, क्यू फाइव, क्यू फाइव जीरो पे कहाँ जाएगा, क्यू फाइव, तो ये तो नहीं होगा। वन पे चेक करते हैं, क्यू वन वन पे जाएगा क्यू टू, और क्यू फाइव वन पे जाएगा क्यू फाइव, तो क्यू टू क्यू फाइव ऑलरेडी मार्क है, तो हमारा क्यू वन क्यू फाइव भी मार्क हो गया। अब हम बात करते हैं क्यू टू क्यू फोर की, तो सबसे पहले वही जीरो पे चेक करो, क्यू टू कोमा क्यू फोर, तो अगर हम जीरो पे देखते हैं तो क्यू टू क्यू फोर, अच्छा ये दोनों जीरो पे सेम स्टेट पे रहेंगे तो क्यू टू क्यू फोर ही मिलेगा, और वन पे भी क्यू टू क्यू फोर मिलेगा, तो ये मार्क नहीं होगी। ठीक है, देन व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, यस क्यू थ्री क्यू फाइव इज रिमेनिंग, राइट, क्यू थ्री क्यू फाइव इसे भी देख लेते हैं। क्यू थ्री क्यू फाइव को पहले देखते हैं हम जीरो पे, तो जीरो पे इट विल गो टू क्यू फोर क्यू फाइव, क्यू फोर क्यू फाइव ऑलरेडी मार्क है, तो यानी हमारा क्यू थ्री क्यू फाइव भी मार्क हो। तो ये एक एक आइट्रेशन हो गई हमारी। अभी भी हमारे पास दो पेयर ऐसे हैं जो अनमार्क्ड हैं, तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि क्या हो सकता है कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में कोई नया पेयर मार्क हुआ और उसकी वजह से जो अनमार्क पेयर है वो मार्क हो जाए। तो सबसे पहले अगेन वील लुक फॉर क्यू नोट फाइव, क्यू नोट क्यू फाइव का हमने यहाँ पे देखा था ना, चलो इसी में देख लेते हैं दोबारा पेयर। क्यू नोट क्यू फाइव जीरो पे, तो इट विल गो टू क्यू वन क्यू फाइव, राइट, क्यू नोट से जीरो पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन, क्यू फाइव तो सेल्फ लूप है तो क्यू फाइव ही रहेगा। अब देखो क्यू वन क्यू फाइव मेरा थर्ड स्टेप में मार्क हो गया था, राइट, फर्स्ट थर्ड स्टेप की फर्स्ट आइटरेशन में मार्क हो गया था। तो नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल मार्क दिस आल्सो क्यू वन क्यू नॉट क्यू फाइव। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, क्यू टू क्यू फोर इज रिमेनिंग, तो क्यू टू क्यू फोर को चेक कर लेते हैं जीरो पे। तो क्यू टू क्यू फोर, अब देखो क्यू टू क्यू फोर दोनों पे सेल्फ लूप है, तो ये जीरो और वन दोनों पे क्यू टू क्यू फोर ही देंगे, दैट मीन्स क्यू टू क्यू फोर अभी भी मार्क नहीं हुआ, राइट। तो व्हाट वी हैव डन, एग्जॉस्टिवली हमने कोशिश की है मार्क करने की, बट एट लास्ट हमारा क्यू टू क्यू फोर रह गया।
तो यहाँ पे हमारा स्टेप 3 ओवर हो जाता है। स्टेप 4 इज वेरी सिंपल। जो भी आपका अनमार्क पेयर है, आप सिंपली क्या करो, आप देखो अनमार्क क्या है, Q2 Q4 इज द ओनली पेयर दैट इज अनमार्क। हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना देंगे। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि आप Q2 और Q4 में से किसी एक स्टेट को आप रिमूव कर दोगे। ऑलराइट, तो हमें करना क्या है, लेट सपोज हमने इस Q4 को यहाँ से रिमूव कर दिया, अपनी मशीन से हमने इस Q4 को रिमूव। आप Q2 को भी रिमूव कर सकते थे, Q4 को भी रिमूव कर सकते थे। हमने Q4 को रिमूव किया और जो भी इनकमिंग एज थे Q4 के, उन्हें मैं सिंपली कहाँ ले जाऊंगा, आई टेक इट टू Q, और ये हो गया 0। तो अब आपके सिस्टम में कितनी स्टेट बची हैं, पहले आपके पास 6 स्टेट थी, अब आपके पास 5 स्टेट बची हैं। ये Q4 जो है ये सिस्टम से हट गया, या आप ऐसे कह सकते हो Q2 Q4 मर्ज हो गया। अब देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो भी तो यही कह रहा था। अगर आप अब सिंपली यहाँ पे चेक करो, इस इनिशियल जो इनिशियली जो हमने मशीन ली थी, वहां पे अगर आप Q2 Q4 का बिहेवियर चेक करो, तो Q2 Q4, राइट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 0 और 1 पे हाउ दे आर बिहेविंग। तो Q2 0 पे फाइनल स्टेट पे जा रहा था और 1 पे भी फाइनल स्टेट पे जा रहा था, क्योंकि दोनों पे सेल्फ लूप था। Q4 भी वही कर रहा है, वो भी 0 पे फाइनल स्टेट और 1 पे फाइनल स्टेट। बेसिकली हमारा जो कॉलम्स है दोनों सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब Q2 और Q4 हमारी इक्वल स्टेट थी, राइट, और इक्वल स्टेट को वी कैन ऑलवेज मर्ज। तो इस मेथड को, ये एक फॉर्मल मेथड है, माइहिल नीरोड थ्योरम टेबल फिलिंग मेथड। इसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन पे, किसी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक और डाउट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक पेयर था जो अनमार्क था। सपोज ऐसा होता, लेट सपोज कि हमारे पास एक Q1 Q2 ऐसा पेयर होता जो अनमार्क्ड होता, और एक Q2 Q4 अनमार्क्ड होता। अब क्या करें, राइट। तो फिर से हमें क्या करना है, जो भी अनमार्क्ड है ना, उन्हें मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बनानी है। यानी यहाँ पे एक सिंगल स्टेट बनेगी विच इज एक्चुअली Q1 Q2 Q4। आप ये कह सकते हो कि अगर ओरिजिनल मशीन में लेट से आपकी n स्टेट थी, बिकॉज ऑफ दिस मर्जिंग, क्योंकि 3 स्टेट से मर्ज करके आप एक स्टेट बना रहे हो, तो जो आपकी मिनिमाइज डीएफए होगा उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट होंगी वो 2 कम हो जाएंगी। दैट मींस दे विल बी n-2। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारी 2 स्टेट मर्ज हुई थी, तो हमारे पास जो फाइनल नंबर ऑफ स्टेट थी वो बची n-1। ठीक है, तो यही था हमारा टेबल फिलिंग मेथड फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।